अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। हम उसी से मांगते हैं और उसी की मदद के तलबकार हैं। नाज़रीन, दज्जाल का सफ़ेद महल तैयार हो चुका है। क्या सऊदी हुकूमत दज्जाल को वेलकम करने की तैयारियां कर रही है? नाज़रीन, ये बात अपने जहन में रख लें कि दज्जाल का सफ़ेद महल पूरी तरह से सऊदी अरब में तैयार हो चुका है और ये किसी और के नहीं बल्कि खुद सऊदी हुकूमत के कहने पर तामीर किया गया है। जबले हबशी, जिसको हबशा का पहाड़ भी कहा जाता है, मदीना के बाहर एक ऐसी जगह पर है। कहा जाता है कि दज्जाल यहाँ पर आकर रहाइश इख्तियार करेगा। ठीक उसी जगह पहाड़ की चोटी पर दज्जाल का ठिकाना होगा। वहाँ पर सऊदी हुकूमत ने एक बहुत बड़ा सफेद महल तैयार करवा लिया है। इसको किंगडम पैलेस कहा जाता है। इस महल के खिलाफ अपोजिशन ने एहतजाज भी किए। सारी मुस्लिम कम्युनिटी इस महल की तामीर के खिलाफ थी। बहुत कोशिश की गई लेकिन इस महल की तामीर को नहीं रुकवा सके। अब ये सफेद महल पूरी तरह तैयार हो चुका है। यहाँ पर किसी भी शख्स को जाने की इजाज़त नहीं है और इस महल की तरफ जाने वाले तमाम रास्तों को ब्लॉक कर दिया गया है। लोगों ने इसको दज्जाल का महल कहना शुरू कर दिया है। हम अपनी आंखों से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को पूरा होता देख रहे हैं, क्योंकि इस महल की लोकेशन पुरअसरार तौर पर वही रखी गई है जिसका हदीस में दज्जाल के बारे में बताया गया है। एक दफ़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम से खिताब फरमा रहे थे तो सहाबा ने पूछा, या रसूलल्लाह, निजात का दिन कौन सा है? इस बात को 3 दफ़ा रिपीट किया गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल वो आखिरी वक्त का मुनाफिक है जो पहाड़ की चोटी जबले हबशा पर चढ़ेगा और मदीना की तरफ देखते हुए अपने साथियों से कहेगा, क्या तुम ये सफ़ेद महल देख रहे हो? ये अहमद की मस्जिद है। फिर वो मदीना के करीब आएगा। फिर वो अलजरफ की बंजर ज़मीन पर पहुंचकर पड़ाव डालेगा। उसके बाद मदीना में 3 बार जोरदार ज़लज़ले आएंगे और कोई मुनाफिक मर्द या औरत या फासिक मर्द या औरत ऐसे नहीं रह जाएंगे जो दज्जाल के साथ शामिल होने के लिए ना निकलें। फिर यही यौम निजात होगा। दोस्तों, इस हदीस पाक में सफ़ेद महल और दज्जाल का कनेक्शन वाज़ेह नज़र आता है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस रोज़े रोशन की तरह हर चीज़ को सामने ले आई है। हैरत की बात यह है कि सऊदी हुकूमत किस तरह एक वाज़ेह चीज़ को इग्नोर कर सकती है। कौन सोच सकता था कि वो ज़मीन जहाँ पर काबतुल्लाह है, रोज़े रसूल है, वहाँ के लोग और बादशाह दज्जाल के ठिकाने तामीर करेंगे। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कोई बस्ती ऐसी नहीं होगी जहाँ पर दज्जाल दाखिल नहीं हो सकेगा सवाए मक्का और मदीना के। इन शहरों का कोई दरवाज़ा ऐसा नहीं होगा जहाँ पर फरिश्ते सिक्योरिटी के लिए ना खड़े हों। और फिर मदीना के रहने वाले 3 मरतबा शदीद ज़लज़ला महसूस करेंगे। अल्लाह ताला इन मुक़द्दस शहरों यानी मक्का और मदीना से तमाम काफरों को बाहर निकाल देगा, यानी कि दज्जाल इन दोनों शहरों में दाखिल नहीं हो सकेगा क्योंकि वो हबशा पहाड़ की चोटी पर स्टे करेगा। प्यारे दोस्तों, क़यामत के बारे में कुछ पेशेन गोइयाँ पूरी हो चुकी हैं और जबले हबशा पर सफ़ेद महल का तामीर होना भी एक ऐसी ही पेशेन गोई है जो पूरी होने जा रही है, क्योंकि ये महल बिल्कुल उसी मुकाम पर तामीर करवाया गया है जहाँ पर हदीस शरीफ में बताया गया है कि ये दज्जाल का ठिकाना होगा। प्यारे दोस्तों, आने वाले सालों में दुनिया के इकोसिस्टम में बहुत सारी तब्दीलियां रोनुमा हुई हैं। इस्लामी नजरियात के मुताबिक कुछ वाक़यात ऐसे बयान किए गए हैं जिनका ताल्लुक दज्जाल की आमद से है। सबसे पहले आम पेशेन गोई ये है कि दज्जाल के आने से पहले इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा और दज्जाल की आमद से 3 साल पहले दुनिया एक कहत से गुजरेगी। इस्लामी तालीमात और उन पर अमल करने वाले बहुत कम रह चुके होंगे। जहालत का दौर दौरा होगा और दज्जाल के आने से पहले दुनिया में जंगें भी लड़ी जाएंगी। दज्जाल का ज़हूर मशरिक की तरफ से होगा और वो बड़ी तेज़ी से दुनिया का सफ़र करेगा। वो एक शहर से दूसरे शहर में बड़ी तेज़ी से सफ़र करेगा सवाए मक्का और मदीना के, क्योंकि वहाँ वो दाखिल नहीं हो सकेगा। दज्जाल कई किस्म के गैर मामूली काम सरअंजाम देगा। जहाँ भी जाएगा वहाँ पर करप्शन, अफरा तफरी और इंतशार फैलाएगा। दोस्तों, दज्जाल को एक गंदमी रंग के कदरे फरबा नौजवान की सूरत में बयान किया गया है जिसका सीना बेहद चौड़ा होगा, उसके बाल कर्ली होंगे, उसकी पेशानी पर वाज़ेह दिखाई देने वाले 3 हरूफ काफ, फे और रे होंगे, उसकी एक आंख खराब और सूजी हुई होगी, देखने में बहुत अजीब होगा और एक आंख से काना होगा और बहुत ही तेजी से सफर करेगा और उसकी औलाद नहीं होगी। सबसे पहले पैगंबर होने का झूठा दावा करेगा और बाद में
खुदाई का दावा भी कर डालेगा। बिलाखिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा, वो दज्जाल का मुकाबला करेंगे और उसको कत्ल कर देंगे। नाजरीन, आपको एक बात बताते चलें कि सऊदी अरब और ख़ास तौर पर शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान यहूदियों और ईसाइयों के एक एक्टिव एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि सऊदी हुक्मरान इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के आने पर बहुत ज़्यादा खौफज़दा हैं, जिसकी वजह यह है कि जब इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा तो इनकी बादशाहियत ख़त्म हो जाएगी। इसीलिए इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की आमद को रोकने के लिए ये जो भी इक़दामात कर रहे हैं वो उल्टा उनके खिलाफ हो रहे हैं। मगरबी दुनिया और ख़ास तौर पर यहूदियों से सपोर्ट लेने के लिए ये हुक्मरान जो कर रहे हैं उससे उल्टा इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की आमद के लिए रास्ता हमवार हो रहा है। मगरबी रहनुमा और यहूदियों को खुश करने के लिए वैसे तो बहुत से इक़दामात किए गए हैं, लेकिन नियोम सिटी में मोहम्मद बिन सलमान का एक अहम मंसूबा है। ख़ास तौर पर यहूदियों को खुश करने के लिए ये कदम उठाया गया है। ये मंसूबा अगले 6 से 7 सालों में मुकम्मल हो जाएगा। 2017 में मोहम्मद बिन सलमान ने इस मंसूबे का इफ्तिताह किया था, जिसे पूरी दुनिया में टेक्निकली और तरक्की के हिसाब से एक शानदार मंसूबे के तौर पर लॉन्च किया गया है। हालांकि सऊदी अरब के इस मंसूबे पर काम करना इंतहाई हैरान कुन था, क्योंकि उनके पास ना ही इतना बजट था और ना ही फंड था, और सऊदी हुकूमत इतना महंगा तरीन प्रोजेक्ट अफोर्ड ही नहीं कर सकते थे। इस शहर के बारे में कहा गया था कि ये शहर सऊदी अरब के कवानीन के अंडर नहीं होगा। इस शहर में ख़वातीन के कारोबार और किसी भी किस्म की सरगर्मियों में इस्लामी पाबंदियाँ नहीं होंगी। हकीकत में शहर नियोम हर तरह की सऊदी पाबंदियों से बालातर होगा। लोगों ने इसको दज्जाल का शहर कहना शुरू कर दिया है, क्योंकि ये शहर सऊदी अरब के हिसाब से इंतहाई एडवांस, जदीद और इस्लामी तालीमात के बिल्कुल उल्ट है। इस शहर में अपना चांद और अपना वेदर कंट्रोल टेक्नोलॉजी होगी। यहाँ पर कई किस्म की स्पेस और लेबॉर्ट्री कायम की जाएंगी। ये शहर दज्जाल के लिए बहुत बड़ा हथियार साबित हो सकता है, जिसे वो मुसलमानों के खिलाफ अपने हक में इस्तेमाल कर सकता है। दोस्तों, जबल हबशा पर ये सफ़ेद महल का तामीर होना एक बहुत बड़ी हकीकत है, जिससे इनकार मुमकिन नहीं। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हम मुसलमानों को ईमान की मजबूती दे और हमको दज्जाल के फितनों से महफूज रखे। आमीन। नाजरीन, ये थी हमारी वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल आलियान इस्लामिक अवेयरनेस को सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियो को लाइक कर दें।